उसकी आंखों में प्यास थी जो बुझती नहीं थी। हर रात किसी नए जिस्म को अपना बना लेती और फिर अगली सुबह वो पुरुष इस दुनिया में नहीं होता। लोग कहते हैं ये लड़की एक श्राप है, लेकिन सच तो ये है उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसके पास जाने का लालच मौत से भी ज्यादा मीठा लगता है। ये कहानी है नंदिनी की, एक ऐसी औरत की जिसे जिस्म चाहिए पर साया नहीं, क्योंकि जो उसके साथ एक रात बिताता है उसकी जिंदगी उसी रात खत्म हो जाती है। गांव कालीगढ़ अपनी रहस्यमयी घटनाओं और कड़ी परंपराओं के लिए जाना जाता था। यह गांव घने जंगलों से घिरा था और यहाँ के लोग प्राचीन रीति रिवाजों में अटूट विश्वास रखते थे। यहाँ एक अजीब दहशत थी, खासकर मंगलवार की रातों में। गांव के लोग सूर्यास्त से पहले अपने घरों में बंद हो जाते थे और दरवाजों पर नीम की पत्तियां टांगते थे। कहा जाता था कि इस रात किसी अनदेखी शक्ति का साया पूरे गांव पर पड़ता था। लेकिन इस रहस्य के केंद्र में थी नंदिनी, एक रहस्यमयी लड़की जिसकी कहानी गांव के हर शख्स की जुबान पर थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे जितने थे, उससे अधिक उसकी अजीब घटनाओं से जुड़ी अफवाहें थीं। नंदिनी की गहरी आंखें और रहस्यमयी मुस्कान गांव के कई पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करती थीं, लेकिन उसके बारे में अजीब अफवाहें थीं। गांव की औरतें उसे अपशगुनी मानती थीं और पुरुष उससे डरते भी थे और आकर्षित भी होते थे। नंदिनी के पास किसी प्रकार की जादुई शक्ति है। जो भी उससे जुड़ता है वह कुछ ही दिनों में गायब हो जाता है। हर मंगलवार को वह जंगल में जाती है और सुबह लौटती है, पर कोई नहीं जानता कि वह वहाँ क्या करती है। उसका स्पर्श ही मृत्यु ला सकता है। गांव का हर आदमी जो उसके करीब गया था वह कुछ ही दिनों में या तो बीमार पड़ गया था या मर गया था। सबसे पहले रामलाल, गांव का किसान, मरा। उसने नंदिनी से विवाह का प्रस्ताव रखा था। 3 दिनों बाद उसकी लाश कुएं में तैरती मिली। फिर रवि, जो गांव का नौजवान था और नंदिनी से प्रेम करता था, अचानक मर गया। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो चुकी थीं, मानो उसने मरने से पहले कुछ बहुत भयानक देखा हो। तीसरे हफ्ते गोपीनाथ पंडित, जो गांव का सबसे समझदार व्यक्ति था, एक रात जंगल में नंदिनी के पीछे गया। सुबह उसकी लाश पेड़ से लटकी मिली। अब गांव के लोग पूरी तरह से भयभीत हो चुके थे। डर के मारे गांव के लोगों ने पंचायत बुलाई। मुखिया, नंदिनी बहुत हो गया, ये सारी मौतें तुम्हारी वजह से हो रही हैं, तुम इस गांव के लिए खतरा हो। नंदिनी शांत स्वर में, अगर मैं ही दोषी हूँ तो प्रमाण दो। क्या मेरे पास कोई शक्ति है? नहीं, यह सिर्फ तुम्हारा अंधविश्वास है। पर गांव वाले अब डर और गुस्से से भरे हुए थे। पंचायत ने फैसला सुना दिया, नंदिनी को गांव से निकाल दिया जाएगा। गांव के लोग मशालें लेकर आए और नंदिनी को घसीटते हुए जंगल की ओर ले गए। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज रही थीं। उसे जंगल के काले और डरावने हिस्से में छोड़ दिया गया। बारिश हो रही थी। नंदिनी गीली मिट्टी में बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। अर्जुन, जो नंदिनी से बचपन से प्रेम करता था, यह अन्याय सहन नहीं कर सका। वह उसे ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। घंटों की तलाश के बाद उसने नंदिनी को खोज लिया। वह कांप रही थी, भूखी प्यासी थी। अर्जुन, नंदिनी, सच क्या है? मुझे सब कुछ बताओ। नंदिनी ने रुंधे गले से कहा, मैं इस गांव में एक श्राप लेकर पैदा हुई थी। जब मैं छोटी थी तब गांव के कुछ लोगों ने मेरे माता पिता को मार दिया था, क्योंकि उन पर काले जादू का आरोप था। पर असल में उन्होंने मरने से पहले मुझ पर एक श्राप छोड़ दिया था, जिस किसी भी पुरुष से मैं प्रेम करूंगी या संबंध बनाऊंगी वह अगले मंगलवार तक मर जाएगा। अर्जुन स्तब्ध रह गया। नंदिनी का जीवन किसी श्राप से कम नहीं था। उसने गांव के कुछ पुरुषों के साथ घनिष्ठता बनाई थी, लेकिन उसे इस श्राप का पता तब चला जब पहली मौत हुई। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन ने नंदिनी से वादा किया कि वह इस श्राप का तोड़ निकालेगा। वह गांव के एक बुजुर्ग तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने बताया कि यह श्राप तब तक बना रहेगा जब तक नंदिनी सच्चे प्रेम से किसी एक व्यक्ति के साथ बंधन में नहीं बंधती। गांव के लोग डर चुके थे, लेकिन अर्जुन ने सबको सच बताया और नंदिनी से विवाह किया। विवाह के बाद मंगलवार को पहली बार कोई मौत नहीं हुई। श्राप टूट गया। गांव के लोगों ने अपनी गलती का एहसास किया और नंदिनी से माफी मांगी। आज कालीगढ़ गांव बदल चुका है। वहाँ अब कोई अंधविश्वास नहीं, कोई भय नहीं, और नंदिनी, जो कभी गांव के लिए श्राप थी, अब प्रेम और विश्वास की प्रतीक बन चुकी थी।